नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 0 से 6 मंथ तक के बच्चों को जो लूज मोशन और डायरिया की समस्या होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लूज मोशन या डायरिया के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है। जब बच्चा 0 से 6 मंथ तक का होता है तो उसको पॉटी की जो समस्या या डायरिया की जो समस्या होती है उसमें क्या होता है कि जो पॉटी है वो काफ़ी रनी डिस्चार्ज करते हैं, यानी पानी जैसी पॉटी करते हैं। इसके अलावा जैसे पानी जैसी पॉटी के अलावा जैसे फटी फटी सी पॉटी करते हैं, तो ये वाली जो समस्याएं और इनका जो नंबर होता है वो काफ़ी बार हो जाता है, यानी 10 से 12 बार 14 बार इस तरीके से बच्चा जितने बार फीड करता है उतने बार पॉटी डिस्चार्ज करता है। तो ये हो गया डायरिया के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि इनके कारण क्या है, इनके रीजंस क्या हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो बच्चा है वो अगर हम उसे साफ सफाई का एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं तो वो डायरिया से ग्रस्त हो जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि जो बच्चा है वो कोई भी चीज़ हो सकता है अपनी गंदी फिंगर्स ही मुंह में डाल रहा हो, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या अब कोई भी बच्चे को होल्ड कर रहा है उसके हाथ गंदे हैं, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जब बच्चे के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखें और सफाई पे विशेष ध्यान दें, जिससे बच्चा जो है डायरिया से ग्रस्त ना होने पाए। अगर बच्चा डायरिया से ग्रस्त हो गया है और उसे लूज मोशन हो गए हैं तो इसमें रेमेडीज क्या हम फॉलो कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है कि साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है और वो बॉटल फीडिंग कर रहा है, यानी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात कि हम बच्चे के लिए कम से कम 4 से 5 बॉटल्स लेते हैं और उनको बॉइल करते हैं, यानी जितने बार भी हम बच्चे को दे रहे हैं ये श्योर करें कि हम बच्चे को हर बार स्टेरलाइज की हुई बॉटल में ही फीड कराएं। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चे को डायरिया का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सजेस्ट करते हैं ये एंटेरोजर्मिया की कैप्सूल्स। ये एंटेरोजर्मिया की कैप्सूल्स कुछ इस तरीके की होती हैं, लगभग मुझे लगता है कि एक एम्पुला लगभग 65 या 70 की रेंज में आता होगा। तो ये एंटेरोजर्मिया कैप्सूल्स जो है, ये एम्पुलेस जो है, ये पूरे दिन में बच्चे को एक बार देना है, पूरे दिन में एक बार। और अगर आप बच्चा ज़्यादा डायरिया से इन्फेक्टेड है तो लगातार आप 3 दिन इस एम्पुलेस को फॉलो कर सकते हैं। इस एंटेरोजर्मिया एम्पुलेस को 3 दिन लगातार पूरे दिन में एक बार देना है, इस तरीके से दीजिए। इस एंटेरोजर्मिया कैप्सूल्स क्या होते हैं कि इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन में काम करता है और बॉडी में जो पानी की कमी हो गई है उसको पूरा करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करता है। इस तरीके से ये बच्चे को डायरिया से जल्दी रिकवर करने का काम करता है। इसके अलावा बच्चे को जो दूसरी जो सिरप दी जाती है वो ZND की सिरप होती है। इस तरीके की ZND की सिरप आती है। इस ZND की सिरप देने से इसमें जिंक होता है। इसमें बच्चे को क्या है कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी डायरिया को कंट्रोल करने का काम ये सिरप करती है। इसको बच्चे को पूरा दिन में एक बार 0.5 ml देनी है और ये 0.5 ml जो है बच्चे को किसी भी जो है इन्फेक्शन से बचा सकती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन है और इंटेस्टाइन में है, इस तरीके के इन्फेक्शन को ये कवर करने का काम करती है। तो आप सिर्फ 3 से 4 चीज़ें फॉलो कीजिए कि सबसे पहले बच्चे की साफ सफाई पे ध्यान रखिए कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो। दूसरा, जो बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें जो वाटर है वो अच्छे से बॉइल्ड हो और जो बॉटल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरलाइज्ड हो और कम से कम 4 से 5 बॉटल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा थर्ड जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन क्या उसको डायरिया के में जो दे सकते हैं वो है एंटेरोजर्मिया के एम्पुलाज, जो कि मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसको आप लगातार 2 दिन 3 दिन दे सकते हैं, पूरे दिन में एक बार। और चौथा है कि आप ZND की सिरप पूरे दिन में एक बार 0.5 ml दीजिए। इस तरीके से बच्चे को लूज मोशन और डायरिया से हम सेव कर सकते हैं और बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं।
धन्यवाद।